ध्यान देना, पुराने लोग कह गए हैं, साधु संत की वाणी है कि धर्म करता कर्म फूटी गया। तो धर्म करता कर्म कैसे फूटे? आप जल तो रोज चढ़ा रही हो, लेकिन बुढ़ापे में काया में कीड़े पड़ गए तो पति देवी कहेगा तो बहुत जल चढ़ाती थी, कीड़ा कैसे पड़ गया तेरी काया में? तो आप अगर चाहते हो कि जल तो चढ़ाऊं लेकिन काया में कीड़े ना पड़े, तो शिव महापुराण कह रही है जल तो चढ़ाओ लेकिन कामना प्रकट मत करो। जब हम शिव जी के सामने हमारी कामना रख देते हैं, भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दे, ये इच्छा पूरी कर दे, ये इच्छा पूरी कर दे, तो समझ लेना भक्ति तो करी लेकिन भक्ति बांझ के बांझ रह गई, भक्ति विधवा के विधवा रह गई। अगर अपनी भक्ति को सुहागन बनाना है, अपनी भक्ति को सदा सदा के लिए सुहागन बनाना है, तो कभी शिव से जिंदगी में कुछ मांगना ही मत, उससे तो उसी को मांगो, तेरे अलावा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम, केवल तू ही सुंदर है, और बाकी जो कुछ दिखाई दे रहा है वो केवल देखने मात्र को सुंदर है, बस देखने मात्र। जो कुछ दिखाई दे रहा है संसार में, ये सब केवल देखने मात्र को सुंदर है, बाकी इनमें कोई सुंदरता नहीं है। सुंदरता तो हमारे गुणों की होती है, सुंदरता तो हमारे चरित्र की होती है, सुंदरता हमारे गुण की, कि क्या मेरे पास कोई ऐसा गुण है जिससे मैं गुणेश्वर को रिझाऊं। और इस गुण की खोज में ही 88,000 ऋषियों ने शिव तत्व को जाना कि शिव तत्व क्या है। तभी सूत जी महाराज ने कहा कि ये संसार, ये जो प्रकृति है, इसमें 8 प्रकार के गुण हैं, और ये 8 प्रकार के गुण शिव जी के ही बनाए हुए हैं। किनके बनाए हुए हैं? 3 प्रकार के। ये 8 प्रकार के गुण, और इसमें से 3 प्रकार का शरीर। अब दिखने में तो सबका शरीर एक जैसा ही है, वही 2 हाथ, 1 नाक, 2 आंखें, 2 पैर, दिखने में तो अपन सब एक जैसे ही हैं। लेकिन फिर भी सूत जी महाराज कह रहे हैं कि परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में 3 प्रकार के शरीर होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के शरीर? सुन लेना, आप कौन से शरीर में जी रहे हो ये सुन लेना। दिखने मात्र का शरीर है, लेकिन कौन से शरीर में आप अभी वर्तमान में जी रहे हो ये देख लेना। तो यहाँ बताया, पहला शरीर है स्थूल शरीर, दूसरा है सूक्ष्म शरीर, और तीसरा है कारण शरीर। कितने शरीर है? क्या बताया शिव पुराण में? पहला शरीर है सूक्ष्म, दूसरा स्थूल, और तीसरा कारण। अब इन तीनों शरीर का काम क्या है देख लेना, एक एक शब्द पर ध्यान देना और विचार कर लेना कि अपन कौन से शरीर का गुण अपने से मैच हो रहा है ना? जोड़ लेना आपके अपना कौन से गुण से मैच हो रहा है, और जिससे अपना मैच हो रहा है वो शरीर अपना है। पहला स्थूल। स्थूल शरीर का मतलब यह है कि वो व्यक्ति जीवन भर बस व्यापार में ही अपनी जिंदगी बिता देता है। कर्म तो करता है, व्यापार में ही जिंदगी बिता देता है, कभी परमात्मा के लिए अपने आप की खोज नहीं करी। अरे कहते हैं जिस दिन तू अपने आप की खोज कर लेगा, उस दिन इस संसार में सब तुझे अपने ही अपने नजर आएंगे, कोई पराया नजर नहीं आएगा, कोई दुश्मन नजर नहीं आएगा। ये दुश्मन तो जब तक नजर आएंगे जब तक तूने अपने आप को नहीं खोजा। अभी तो केवल यही समझ रहा है मैं आलोट नगर में रहता हूँ, रामलाल मेरा नाम है, मेरी दुकान है। अरे इससे ज्यादा ऊंची तेरी सोच होनी चाहिए। जितनी ऊंची तेरी सोच होगी उतनी ऊंची तेरी पहुंच होगी, लेकिन सोच तेरी ऊंची होनी चाहिए। अब अपनी सोच क्या है? दुकान से घर, घर से दुकान, घर से दुकान, दुकान से घर। अब सोच अपनी रह गई छोटी, और जिसकी सोच ही छोटी है वो कभी उस परम तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर उसे प्राप्त करना है तो अपनी सोच बढ़ाओ, सोचो। अब अपन ने क्या सोचा?
बेटे बहू के बारे में सोचा, मकान के बारे में सोचा, मित्र के बारे में सोचा, दुनिया वालों के बारे में सोचा, लेकिन जिस दिन आप अपने खुद के बारे में सोच लोगे उस दिन की सोच आपकी सही है। उस दिन बस गलती अपन ये कर देते हैं कि अपन अपने बारे में नहीं सोचते हैं बस। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि अपनों घर भी तो चलाना पड़े साहब, यहाँ दुनिया में किसी से कहो क्यों थोड़ा भजन के लिए समय निकाल लो, अरे क्या दिन भर कथा सुनो, थोड़ा अपनों भी तो घर चलाना पड़े। लेकिन अगर तू जब अपना घर चलाने की बात कर रहा है तो पहले अपने आप को खोज ले, और जब तू अपने आप को खोजेगा तो पता चलेगा कि अपना घर तो सत्संग से ही चलता है, कथा से ही चलता है, भजन से ही चलता है। बाकी तो ये जो चला रहा है ये तो माया का घर चला रहा है, और फोकट में अपना नाम ले रहा है कि मैं चला रहा, मैं चला रहा, मैं चला रहा, मेरा घर, मेरा घर। बाकी तेरा घर तू अपने आप को खोज ले। अब माताएं, बहनें, भाई बंधु ध्यान देना, 3 प्रकार की काया शिव जी ने बताई है। पहली काया स्थूल। स्थूल के गुण क्या है? स्थूल शरीर के ये गुण है कि वो पूरा जीवन बस व्यापार में लगा देता है, अपने आप की खोज कभी नहीं करता, काम धंधे में लगा देता है। ठीक है, एक वो। और दूसरा शरीर बताया सूक्ष्म शरीर, यानी कि सूक्ष्म शरीर जो है वो व्यक्ति, वो नर नारी अपने जीवन को भोग विलास में लगा देते हैं जिंदगी भर, जिंदगी भर विषय वासना के भोगों को भोगते रहते हैं। और जो जीवन भर भोग विलास में लगा देता है वो है सूक्ष्म। तीसरा शरीर बताया कारण, एक एक शब्द पर ध्यान देना सभी। तीसरा कौन सा शरीर है? कारण। कारण का मतलब क्या है? जैसे कभी आप किसी से पूछते हो ना क्या कारण है, बता तो सही, ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है? अरे बता तो सही, ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है? अरे दुनिया के कारण अपन ने पूछे, जिस दिन तू तेरा कारण पूछ लेगा कि मेरा कारण क्या है, क्या मैं यही कारण है कि मैं औलाद पैदा करने आया, क्या यही कारण है कि बंगला बनाना था, क्या यही कारण है कि प्लाट खरीदना था? अरे जिस दिन तू अपने कारण को पहचानेगा उस दिन तुझे पता चलेगा कि इस काया के पीछे जो कारण है वो कारण ये है कि मैं यात्रा पर आया हूँ, लेकिन मैं अब फोकट में फंस गया, कुंडालिया फोकट में ही फंसा मैं। तो फोकट में फंसे हो, ये बेटा, ये बहू, ये पोता, ये नाते, ये लाड़ी, ये वो, ये वो, ये वो, बस कुंडालिया में नाचा करो। एक तो वो है जो मेरा मेरा में, और यहाँ शिव जी ने कहा है, सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं कि जीव जब मैं और मेरा में फंस जाता है तो समझ लेना कि वो 2 नंबर का माल हो गया, और परमात्मा 1 नंबर है, उसे स्वीकार नहीं करेगा। अच्छा बताओ, 2 नंबर का माल आपके जेब में है, 2 नंबर का माल आपके जेब में है तो बेहिचक निकल जाओगे बाजार में क्या? किसी में हिम्मत है कि 2 नंबर का माल धरा है और मुस्कुराता हुआ निकल जाएगा? नहीं जा सकता, डर है। क्यों? क्योंकि 2 नंबर का, 2 नंबर की औलाद भी हो तो बाप छुपाता है, गुरुजी आया है रे, ये दारू गुटिया के अंदर जाई मतलब तो आई जाइयो, 1 नंबर छोरो हमारो भगत है। अब 1 नंबर को आगे खड़ा करें, 2 नंबर को अंदर, तो अंदर। यानी कि संतों की वाणी कह रही है कि जब मैं और मेरा में जीव फंस जाता है कि मैं हूँ साहब, मैं हूँ, मैं नहीं होता तो घर कब का बिखर जाता, मैं बैठी तो घर टिका हुआ है। और संतों की वाणी ने कहा कि जीव जब मैं और मेरा में फंस जाता है तो वो 2 नंबर का माल हो जाता है, फिर उसे भगवान स्वीकार नहीं करता है। अब बताओ अपन कौन से नंबर के? अपन जितने बैठे सब 2 नंबर के ही। हाँ, सिर्फ मन समझाने के लिए कह दो कि 1 नंबर हूं मैं तो, लेकिन सब के सब 2 नंबर के ही धरे हैं। और शिव की कृपा पानी है तो 1 नंबर के बन जाओ। और 1 नंबर का वो है जो उसी का बन के रहता है शिव तू मेरा है, मैं तेरा हूं, तेरे अलावा कुछ भी नहीं, तू ही मेरा है।
तेरे से ही मेरी उत्पत्ति हुई, तू ही मेरा प्राणपति है, तू ही मेरा दयालु है, तू ही कृपालु है, तू ही प्राणपति है। अरे भगवान शिव से मांगो भी सही, तो संसार का सुख मत मांगो, आत्मा का सुख मांगो। हे परमपिता परमात्मा, हे बाबा भोलेनाथ, अगर देना चाहो तो भक्ति का दान दो, कृपा का दान दो, आत्म ज्ञान दो, तत्व रूपी ज्ञान दो। मैं अपने आप को पहचान लूं, जैसे आईने में देखकर आप अपने चेहरे पे लगे हुए दाग को मिटा देते हो, उसी प्रकार है परमपिता परमात्मा, मैं अपने आप की खोज करके पाप को मिटा सकूं, ऐसी कृपा करो। कब तक काया के दाग मिटाते रहोगे? कभी अंतर मन में लगे, मन के दाग मिटाने की कोशिश करो तो परमात्मा मिल जाएगा। अंतर ध्यान होना क्या है? शिव जी अंतर ध्यान हो जाते हैं क्या? शिव जी आ गए बीच में? बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। चलो डरो मत, बढ़िया बड़े भाव से